नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आज़ादी के इस महापर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो संबोधन किया जनता को, उसकी खूब चर्चा हो रही है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यह साल में एक बार अवसर आता है। उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले यह कहा कि जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, रेप की घटनाएँ हो रही हैं, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए वो भावुक स्वर में उन्होंने कहा कि जब तक जो अपराधी हैं उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह नहीं रुकेगा और किसी भी राजनीति से ऊपर आकर हम लोग को इस पर अनुशासन बनाकर कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा, दंडित करना ही पड़ेगा, तभी हम महिलाओं पर जो हो रहे हैं अत्याचार उससे निजात पा सकते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो। दूसरी बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब विकसित भारत हम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वह तिगुनी ताकत से काम करेगी और देश के विकास को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। लेकिन चिंता की बात उन्होंने जताई कि भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, उन्होंने विपक्षियों पे थोड़ा तंज भी करते हुए कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार में जिस तरह अपराधियों को महिमा मंडित करने का कार्य किया जा रहा है, बेशक उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था कि महिमा मंडन करने की जो परंपरा है उसको तुरंत कार्रवाई से रोका जाए, अन्यथा ये उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और हम सारे लोगों का यह कार्य है, कर्तव्य है कि हम उन अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसें। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण की जो महत्वपूर्ण बात थी, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और मीडिया या राजनीतिक हलकों में शायद वर्षों तक सुनाई पड़ेगी, वह थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। उन्होंने इसके बदले में कहा जो अब तक हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, जो नियम कानून जो हमारे नागरिकों के लिए है वो पुरानी है, इसको बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह एक तरह से कम्युनल सिविल कोड है, इसको बदलकर हम लोग को सेकुलर सिविल कोड लाने की ज़रूरत है। लेकिन इस कम्युनल और सेकुलर शब्द की जो शब्दावली है और इसकी व्याख्या आने वाले दिनों में होगी और राजनीतिक पार्टियां या मीडिया जिस तरह से करेगी वह तो देखने की बात है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी व्यापक चर्चा छेड़ दी है और आने वाले दिनों में इसका जो रिपरकशन है, जो इसके आयाम है, वो दिखेंगे। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।